क्या मोदी और शाह पर मौत का आरोप लगेगा? हाईकोर्ट की एंट्री से बड़ा दबाव, सोनम वांगचुक के अनशन पर गिरी मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, अब मामला सिर्फ एक अनशन का यहाँ पर नहीं रहा, मामला सीधे दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुका है। क्या मोदी सरकार इंतजार कर रही है कि कोई अनहोनी हो जाए? क्या 19 दिनों से भूखे बैठे सोनम वांगचुक की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है? क्या लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव जीतना रह गया है या जनता की जान बचाना भी कुछ है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो गया यहाँ पर तो इसकी राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारी। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 19 दिनों से एक शख्स बिना खाना खाए बैठा है, भूखा बैठा है। 19 दिन कम नहीं होते। बच्चों के भविष्य के लिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, पेपर लीक के खिलाफ, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर। लेकिन देखिए, हैरानी की बात यहाँ पर देखिए, न प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचते हैं, न गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचते हैं, न शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जो है कोई पहल यहाँ पर दिखाए। यहां तक कि कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी, एक ट्वीट तक नहीं किया। मोदी सरकार के पास टाइम है धर्मेंद्र प्रधान का बर्थडे यहाँ पर जो है ट्वीट करने का, लेकिन इन बच्चों का इतने दिनों से यहाँ पर चल रहा है। और देखिए, धर्मेंद्र जो सोनम वांगचुक है 19 दिन से अनशन पर है, कुछ भी यहाँ पर मोदी सरकार ने नहीं कहा और अब मामला सीधे दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुका है। चलिए बताते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने मोदी सरकार की मुश्किलें अचानक बढ़ा दी। सबसे पहले ये बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर आप देखिए, सोनम वांगचुक क्या 2 दिन में मर सकते हैं? अदालत फोर्स फीडिंग का आदेश देगी, थरूर ने क्या कहा? हेडलाइन आपने यहाँ पर देखिए हेडलाइन में यहाँ पर लिखा है क्या 2 दिन में जो है सोनम वांगचुक मर सकते हैं? इतनी उनकी हालत लचर यहाँ पर हो गई है। हालत आपको पता है किस तरह से 19 दिन से भूखे वो बैठे हैं। दोस्तों, अब तक ये मामला सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसे गंभीर यहाँ पर मान लिया है। यानी अब सरकार को अदालत में जवाब देना पड़ सकता है और जवाब देना भी पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान को देना पड़ेगा, मोदी सरकार को देना पड़ेगा, शाह सरकार को यहाँ पर जो है हाईकोर्ट को यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अनशन कोई छोटी मोटी बात यहाँ पर नहीं रही, अब ये मुद्दा काफी बड़ा बन चुका है। आखिर मामला क्या है जरा बता दूं आपको। लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक पिछले 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। आपको पता ही है, उनकी मांग है नीट समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों पर जवाबदेही तय हो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। आज जब मैं ये वीडियो यहाँ पर बना रही हूं तो उनके अनशन का आज जो है 19वां दिन चल रहा है। लगभग देखिए 8 से 9 किलो उनका वजन कम हो चुका है जब मैं ये खबर यहाँ पर बना रही हूँ। अब सबसे बड़ी खबर यहाँ पर देखिए, रिपोर्ट आप देखिए स्क्रीन पर। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि अगर तुरंत इलाज नहीं मिला तो अगले 2 दिन के भीतर उनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता है। याचिका में अदालत से मांग की गई है कि सोनम वांगचुक को तुरंत अस्पताल भेजा जाए, जरूरत पड़े तो मेडिकल निगरानी में पोषण दिया जाए, सरकार उनकी जान बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करे। रिपोर्ट आपने देखी किस तरह से साफ लिखा है कि अगर 2 दिन में उनको खाना नहीं मिला तो उनकी जान तक को खतरा है। और ये ऐसे ही यहाँ पर नहीं कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ये याचिका चली गई है। अब आगे की जरा रिपोर्ट देखिए। याचिका में यहाँ पर कहा गया है कि लगातार भूख हड़ताल के कारण उनका वजन लगभग 8.5 8.5 किलो कम हो चुका है। हालत लगातार उनकी बिगड़ रही है। सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि नागरिक के जीवन की रक्षा करे, उनकी जान की रक्षा करे, इसलिए तुरंत मेडिकल हस्तक्षेप जरूरी है। याचिका आपने पढ़ ली, किस तरह से कई चीजें यहाँ पर गिनाई गई है कि देखिए उनकी हालत अब खराब हो चुकी है, 8.5 किलो वजन उनका गिर चुका है। यानी अब सवाल सिर्फ आंदोलन का नहीं रहा, संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन के अधिकार का भी है। देखिए, जीने का अधिकार उनको भी है। अनशन वो भले ही कर रहे, लेकिन कुछ तो यहाँ पर जवाबदेही आप भी देंगे। हाईकोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा जरा वो भी मैं आपको बता दूं क्या उन्होंने किया है। दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस याचिका को गंभीर मानते हुए स्वीकार कर लिया है। जी हाँ, बड़ी खबर ये है।
याचिका यहाँ पर जो है स्वीकार कर ली गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को नोटिस जारी कर जो है जवाब यहाँ पर मांगा है। केंद्र सरकार से मांग दिया गया है, दिल्ली सरकार से जवाब यहाँ पर मांगा जा चुका है। सुनवाई अब होने वाली है, यानी कि अब केंद्र सरकार के पाले में है। सरकार से जवाब मांग लिया गया है, मोदी सरकार से मांग लिया गया है, दिल्ली सरकार से यहाँ पर जो है जवाब तलब किया गया है। लेकिन देखिए, ये मामला तो चल ही रहा है, हाईकोर्ट का मामला चल रहा है, इतने दिन से अनशन चल रहा है। अब बता दो आपको, गोदी मीडिया के एक पत्रकार हैं सुधीर चौधरी, आपको पता ही है, कई जो आपको दिख ही जाते होंगे प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए। सुधीर चौधरी आपको आए दिन दिखते होंगे, लेकिन देखिए क्या वो लिखते हैं एक्स पर, जरा उनका भी ट्वीट आप पढ़िए। ट्वीट देखिए स्क्रीन पर उनका। वे लिखते हैं कि कोई भी सोनम वांगचुक को मरते नहीं देखना चाहता। अगर आज उनकी जान कोई बचा सकता है तो अभिजीत दीप के हैं। उन्हें समझाइए कि अनशन खत्म करे और अस्पताल जाए। अगर अभिजीत को विरोध करना है तो वे खुद अनशन करे, लेकिन सोनम की जान को राजनीतिक अभियान मत बनाए। देखिए ये है गोदी मीडिया के पत्रकार, आपने देख लिया। देखिए ऊपर तक तो लाइनें ठीक है कि उनकी तबीयत खराब है, अनशन रुकवाइए, लेकिन ये कहना कि उनकी जगह आप यहाँ पर अनशन पर बैठ जाइए जो है ये कोई राजनीतिक अभियान नहीं है, ये कहना बहुत ही बड़ी यहाँ पर चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन देखिए ऐसा भी नहीं है कि अभिजीत दीप के इस ट्वीट के बाद जो है चुप बैठ जाते, उन्होंने भी तुरंत ट्वीट करा। क्या करा है जरा स्क्रीन पर आप अभिजीत दीप का ये ट्वीट भी देख लीजिए। वे लिखते हैं कि हर किसी को आपकी तरह सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती। तिहाड़ी जी तंज उन्होंने कहा यहाँ पर कसा है, तिहाड़ी जी उन्होंने कसा है यहाँ पर तंज। सोशल मीडिया पर सरकार और मीडिया दोनों को लेकर तीखी बहस यहाँ पर छिड़ गई है, यानी कि जहां पर सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर देखिए इतने दिन हो गए, इतने दिनों से बच्चे वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक भी खबर चलाई नहीं गई। लेकिन अब देखिए, अब कहा जा रहा है कि आप जिम्मेदार हैं। यहाँ पर होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था कि जो सरकार है उनको जवाबदेही तय करनी चाहिए थी, ये यहाँ पर पत्रकारिता करनी चाहिए थी, लेकिन हो उल्टा रहा है। यहाँ पर ब्लेम किया जा रहा है, ब्लेम गेम यहाँ पर खेला जा रहा है। और ब्लेम किसे यहाँ पर किया जा रहा है? अभिजीत दीप को, जो इतने दिनों से यहाँ पर जो है बच्चों के बीच यहाँ पर लड़ रहे हैं। इतने दिनों से पेपर लीक हुए, किसी पर कोई बात यहाँ पर नहीं की गई। उधर कांग्रेस नेता भी पीछे यहाँ पर नहीं रहे, शशि थरूर भी सामने आए हैं, उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन सोनम वांगचुक से भावुक अपील भी उन्होंने की है। जहां शशि थरूर, मैं छात्रों की लड़ाई के साथ हूं, वे ऐसा कहते हैं, लेकिन आप अपना अनशन खत्म कर दीजिए। संसद में हम इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाएंगे। लोकतंत्र में समाधान संवाद से होना चाहिए, आपकी जान जोखिम में डालकर नहीं। आपने देख लिया, शशि थरूर यानी कि कांग्रेस के नेता यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि हम आपका मुद्दा संसद में उठाएंगे, आप अपना अनशन जो है ब्रेक कर लीजिए, तोड़ दीजिए। साफ साफ यहाँ पर उन्होंने कहा, यानी कि कांग्रेस ने भी सीधा सीधा समर्थन यहाँ पर दे दिया है सोनम वांगचुक को। और अब सोनम वांगचुक ने भी यहाँ पर जो है जवाब दे दिया। देखिए भले ही इतने दिनों से वे भूखे हैं, इतने मैसेजेस उनको आ रहे हैं कि आप तोड़ दीजिए अनशन, लेकिन उनका जवाब जरा आप देखिए स्क्रीन पर, ट्वीट देखिए उनका। वे लिखते हैं कि मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन इतनी भी खराब हालत में नहीं हूं, मुझसे अनशन खत्म करने की अपील मत कीजिए। 20 जुलाई को शांतिपूर्ण संसद मार्च में मेरे साथ आइए। देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, वो पीछे हटने के मूड में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि आप मुझे संवेदनाएं मत दीजिए, आप मुझे टेक्स्ट मैसेजेस मत करिए, आप 20 जुलाई को आइए, संसद को घेरने का जो शांतिपूर्ण प्लान है उसमें भागीदारी लीजिए, हिस्सेदारी लीजिए, वहां पर आइए। यानी एक तरफ हाईकोर्ट में सुनवाई, दूसरी तरफ संसद मार्च की यहाँ पर तैयारी हो रही है, और तीसरी तरफ सरकार अभी भी इस मुद्दे पर चुप है, चुप्पी साधे बैठी है। पता नहीं ऐसा क्या यहाँ पर हो गया है कि अभी तक चुप्पी यहाँ पर साधी गई है, जबकि होना बिल्कुल इसके उलट चाहिए था। होना क्या चाहिए था? यहाँ पर जो है सरकार को बच्चों से बात करनी चाहिए थी, जवाब यहाँ पर जो है साफ साफ देना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान को आगे आकर जवाब यहाँ पर देना चाहिए था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों इतने पेपर लीक हुए। सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार बातचीत करेगी? क्या शिक्षा मंत्री आगे आएंगे? क्या कोर्ट
कोई बड़ा आदेश देगा या फिर सरकार आखिरी वक्त तक सिर्फ इंतजार ही करती रहेगी? इन सवालों के जवाब आने वाली सुनवाई में मिल सकते हैं। फिलहाल इतना यहाँ पर तय है, सोनम वांगचुक का अनशन अब केवल एक प्रदर्शन यहाँ पर नहीं रह गया, ये मामला अदालत तक पहुंच चुका है, सरकार से जवाब मांगा जा चुका है और पूरे देश की नजर अब इस बात पर है कि आने वाले दिनों में सरकार और अदालत क्या रुख अपनाते हैं। आपकी क्या राय है? क्या सरकार को तुरंत बातचीत शुरू कर देनी चाहिए या फिर अदालत के फैसले का इंतजार यहाँ पर करना चाहिए? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।